गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उस माध्यमिक विद्यालय सांसों की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 7वीं क्लास के विज्ञान विषय का तीसरा पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पाठ पर आधारित आज आपका वीडियो लेक्चर चौथा है और पाठ का अंतिम वीडियो लेक्चर के रूप में आप स्टे करोगे। आपका टॉपिक दे रखा है रेशों से पुस्तक तक। नॉर्मल सब क्वेश्चन आपके दे रखा है, एक तो उनके बारे में आपके डिस्कस कर रखा है और एक रेशम के बारे में। बाकी कई प्रकार के कृत्रिम रेशे भी होते हैं, उनको आप 8वीं क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए, कल आपने पढ़ा था रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम आपको कल बताया था, क्या बताया था? बॉम्बेक्स मोराई। क्या? बॉम्बेक्स मोराई। तथा रेशम कीट पालन को हम बोलते हैं सेरीकल्चर। दो वर्ड इंपॉर्टेंट कल आपको मैंने बताए थे। और रेशम कीट कहाँ पे अपना जीवन यापन करने के लिए किस पौधे को विशेष करके सिलेक्ट किया जाता है? शहतूत के पौधे को। तो ये तीन वर्डों को कल मैंने बताया था। एक तो आपके रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम, रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या था? वैज्ञानिक नाम बॉम्बेक्स मोराई। बॉम्बेक्स मोराई। सेकेंड, रेशम कीट पालन को हम क्या बोलते हैं? पालन को सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। सेरीकल्चर। और रेशम किस पौधे को देखने को मिलता है? रेशम के जीवन यापन के लिए आवश्यक होगा शहतूत के पत्ते पर। तो ये तीन वर्ड कल आपने डिस्कस किए थे। क्या आपको पता है कि रेशम कीट पालन को किस नाम से जाना जाता है? रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? और रेशम कीट कौन से पौधे पर देखने को मिलता है? तो आपने जनरली तीनों वर्ड कल आपने पढ़े थे कि रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम बॉम्बेक्स मोराई तथा रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है और रेशम कीट शहतूत के पौधों पर पाया जाता है। कल आपने लास्ट जाते जाते ये देखा था कि रेशम कीट कोकून से प्राप्त किया जाता है। कोकून से किस प्रकार से रेशम प्राप्त किया जाता है, फिर बाद में रेशम को किस रूप में धागे में कन्वर्ट करते हैं, उसको अपन देखने जा रहे हैं। देखिए, सिंपल सा प्रोसेस दे रखा है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और कोकून को एकत्रित करके रेशम के धागों प्राप्त किया जाता है। आपको रेशम प्राप्त करना है तो क्या करोगे? रेशम कीटों का पालन करोगे और फिर बाद में उससे प्राप्त होने वाले कोकून को प्राप्त करके एकत्रित करके उससे धागा प्राप्त किए जाते हैं। अब देखिए, रेशम कीट का पालन का प्रोसेस क्या बताया जा रहा है, किस रूप में अपन को धागा प्राप्त करना रहा है, क्या प्रोसेस रहेगा, तो उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, उसका क्या प्रोसेस है। देखिए, कोई भी आपने मादा रेशम कीट को सेलेक्ट करोगे, फिर बाद में जब मादा रेशम कीट रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या रहती है? अंडे देती है। और एक बार में अंडे कितने? सैकड़ों अंडे देने की टेंडेंसी रहती है। एक बार में हजारों अंडे दे देती है। फिर बाद में अंडों की सावधानी बरतना ही इंपॉर्टेंट काम होता है। अंडों को सही व्यवस्थित आपने नहीं रखा तो फिर अंडों की सही सावधानी नहीं की तो फिर बाद में आपको सही रूप से कोकून प्राप्त करना, ये सारी बाद की प्रक्रिया है, वो क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। तो देखिए, सर्वप्रथम मादा रेशम कीट एक बार सैकड़ों अंडे देती है। अंडों को सावधानी रूप से कपड़ों की पट्टियों पर या कागज पर संग्रहित करके स्वास्थ्यवर्धक स्थिति, उचित ताप व आर्द्रता के अनुकूल स्थिति में रखना सबसे पहले आपका कार्य होता है। सबसे पहला काम क्या होगा कि अंडों को सही व्यवस्थित किस प्रकार से रखा जाए। मान लो मादा रेशम कीट ने अंडे दे दिए, अंडे देने के बाद में उनको उचित रख रखाव करना, देखभाल करना, तापमान आर्द्र है या नहीं है, उसके बाद में आर्द्रता है या नहीं, या फिर उसमें किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो सारी प्रॉपर्टी को आप डायरेक्ट एंड डायरेक्ट क्या करते रहोगे? चेक करते रहोगे। जैसे अंडे दे दिए तो उनको सावधानी से कागज की पट्टी या कपड़े की पट्टी पर लेके सही व्यवस्थित स्थान पर रखना उचित
माना जाता है। फिर बाद में अपन आगे देखते हैं, अंडों को उपयुक्त ताप पर गर्म किया जाता है या गर्म टेम्परेचर पर रखा जाता है। अंडों को प्रवर्धन अच्छा हो, अंडे जल्दी विकसित हो, तो उनको उचित तापमान पर क्या रखा जाता है, गर्म किया जाता है, गर्म रखा जाता है, किया जाता है, जो प्रोसेस है, जिससे अंडों में से लार्वा निकलता है। जिससे क्या निकलेगा, अंडों में से लार्वा निकलता है। और लार्वा निकलने से क्या निकलेगा, लार्वा निकलता है, ये निकलता है। यह प्रक्रिया विशेष करके बसंत ऋतु आने पर ही होती है। कब, बसंत ऋतु के अकॉर्डिंग करना उचित माना जाता है। क्यों, बसंत ऋतु में शहतूत की पौधों पर नई नई पत्तियां विकसित होती है। नई नई पत्तियां क्या होती है, विकसित होती। और जैसे ही नई पत्तियां विकसित होगी तो उत्पन्न होने वाले अंडे से जो लार्वा होते हैं वो पत्तियों को लंबे समय तक दिन रात खाते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, दिन रात खा के अपना आकार को बनाते, परिपक्व होते हैं। तब मान लो पौधे पर पत्तियों की अनुपस्थिति है, पौधों पर पत्तियों की क्या है, अनुपस्थिति होने पर यह प्रक्रिया लार्वा अवस्था से पीपा अवस्था में जा ही नहीं पाएंगे और लार्वा अवस्था में बना रहेंगे तो फिर बाद में पौधे विकसित, वो अपन कहते हैं रेशम कीट का पूर्ण रूप से कोकून प्राप्त किया ही नहीं जा सकता है। तब इम्पोर्टेंट बात है कि जब इनको अंडे देने की प्रक्रिया तथा सारा प्रोसेस देखे तो बसंत ऋतु के प्रारंभ में ये संपन्न होता है। पौधों में नई पत्तियां आती और इनमें अंडे देने की प्रक्रिया शुरू होती है और अंडों को सही टेम्परेचर तथा उचित स्वास्थ्यवर्धक स्थान पर अपने को रखना ही उचित माना जाता है। अपने अनुसार उसको सही व्यवस्थित स्थान पे रख दो। फिर बाद में लार्वा कैटरपिलर अथवा रेशम कीट जो पत्तियों को दिन रात खाते रहते हैं और आकार में क्या होते हैं, बड़े जल्दी से बड़े हो जाते हैं। फिर बाद में आगे देखते हैं, कुछ समय के बाद में लार्वा खाना खाना बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं, खाना खाना बंद कर देते हैं। खाना खाना बंद करके प्रोटीन युक्त लार स्त्रावित करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटीन युक्त लार स्त्रावित करते हैं, जो जालनुमा या जालीनुमा लार्वा के चारों ओर फैली रहती है। पूरी बॉडी के चारों ओर क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। और ये प्यूपा अवस्था विकसित होने की प्रक्रिया बताई जा रही है। क्या बताया जा रहा है कि जैसे आपको बताया जा रहा है, मान लो ये लार्वा था, जैसे ही बड़ा हो गया, विकसित हो गया थोड़ा, फिर बाद में क्या करेगा, लार स्त्रावित करेगा प्रोटीन युक्त, जो हवा के संपर्क में आने पर क्या हो जाएगा, धागे उत्पन्न हो जाएगा और अपने चारों ओर क्या हो जाएगी, लपेटता रहता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं। और इसमें जो लार्वा की अवस्था होती है वो होती है आपकी, इस अवस्था में लार्वा एग्जिस्ट करता है, वो होती है इसकी प्यूपा अवस्था। कौन सी, प्यूपा अवस्था। फिर बाद में प्यूपा अवस्था विकसित होने पर जब ये कोकून के रूप में हो जाता है और फिर बाद में प्यूपा विकसित होती है, तो विकसित होने पर एक अंदर का कीट होता है, पूरे धागे को क्या करता है, कट कर देता है। तो इसको विकसित होने से पहले इसको क्या किया जाता है, कोकून को लेके अपन अंदर के जीव को क्या करते हैं, मार देते हैं, गर्म करते हैं या गर्म पानी में उबालते हैं या कोई भी ऐसी कंडीशन देते हैं ताकि अंदर का लार्वा अवस्था है वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए और आपके धागा लपेटा और वैसे प्राप्त होता है, उसको धागे को अपन काम में ले सकते हैं। तो आपको दिमाग बात रहेगी, प्यूपा अवस्था क्या होगी, जब लार्वा खाना पीना बंद करके लार स्त्रावित करना शुरू कर देते हैं। लार प्रोटीन युक्त होती जो हवा के संपर्क में आने पर एक धागे के रूप में कन्वर्ट हो जाती और धागा अपने चारों ओर एक जालीनुमा परत के रूप में पूरे फैला जाते हैं। इस अवस्था में लार्वा को अपन प्यूपा अवस्था के नाम से जाना जाता है। आगे अपन देखते हैं, प्यूपा अवस्था से ही कोकून प्राप्त किया जाता है। प्यूपा अवस्था से क्या प्राप्त किया जाता है, कोकून। देखिए एक बार पूरे मटेरियल को एक बार आप पुनः दोहरान कीजिए और फिर बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बाद में मैटर को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए आपने क्या लिखा है, रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम बॉम्बिक्स मोराई। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट शहतूत के पौधों पर पाया जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और कोकून को एकत्रित करके धागे प्राप्त किए जाते हैं। रेशम कीट पालन का प्रक्रिया बताई जा रही है, किस प्रकार से पालन किया जाता है। कोई भी मादा रेशम कीट एक बार सैकड़ों अंडे देती है। अंडों को सावधानी रूप से कपड़ों अथवा कागज की पट्टियों पर संग्रहित करके स्वास्थ्यवर्धक स्थिति, उचित ताप व आर्द्रता युक्त अनुकूल स्थितियों में रखना उचित माना जाता है। अंडे को उपयुक्त ताप देकर या गर्म किया जाता है जिससे अंडे में से लार्वा निकलता है और यह प्रक्रिया बसंत ऋतु आने के समय ही किया जाता है।
अंडों को उचित तापमान देकर मतलब प्रक्रिया को दोहराना, तो उसको उचित तापमान देकर जब वो अंडे से लार्वा निकलता है तो उस दौरान आपके पौधों पर शहतूत की पत्तियां अधिक मात्रा में होना नेसेसरी बताया जा रहा है, क्योंकि कैटरपिलर होते हैं वो जन्म के समय अत्यधिक मात्रा में भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, पत्तियों को अत्यधिक दिन रात खाते रहते हैं, खा के आकार में जल्दी से बड़े हो जाते हैं। फिर बाद में आप कुछ समय के बाद में देखते हैं खाना वो बंद करके प्रोटीन युक्त लार स्त्राव करते हैं, जो जालनुमा लार्वा के चारों ओर फैल जाती है और ये प्यूपा अवस्था विकसित होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि रेशम कीट का पालन क्या है। इसके आगे हम देखते हैं अब प्यूपा से रेशम कीट किस रेशम को उनको मेन टारगेट किया आपने, तो रेशम प्राप्त करना, धागा प्राप्त करना, तो ये प्रोसेस आपको बताया रेशम कीट पालन का। अब धागा प्राप्त करने का प्रोसेस किस प्रकार से, देखिए रेशम का संसाधन के रूप में किस प्रकार से ऑब्जर्व करते हैं, रेशम को किस प्रकार से ग्रहण करना रहा, उस प्रक्रिया का ओपन पढ़ने जा रहे हैं। पूरे मैटर का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया ले लीजिए, फिर बाद में पूरे मैटर को मैं रब करके आगे बढ़ा रहा हूँ। हो गया होगा स्क्रीनशॉट, देखिए आगे आप देख रहे हैं रेशम का संसाधन, रेशम का मेन स्रोत क्या है, किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, उसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो नॉर्मल प्रोसेस है कि रेशम धागा प्राप्त करने के लिए अत्यधिक मात्रा में किसको कलेक्ट किया जाता है, कोकून को। किसको कलेक्ट करते हैं अपन, रेशम का धागा प्राप्त या फाइबर को प्राप्त करने के लिए किसको कलेक्ट करते हैं, कोकून को। कोकून का निर्माण कब बनता है, प्यूपा अवस्था से पहले। प्यूपा अवस्था जब बनती है उसी कोकून को क्या बोलते हैं, कोकून। ये रेशम कीट तो अंदर रह जाएगा और उसके साथ जालनुमा संरचना बन जाती है, वही क्या कहलाती है, प्यूपा अवस्था कहलाती है और इसको कोकून बोलते हैं, कोकून। ये लार्वा की प्यूपा अवस्था है तथा इसको पूरे प्रोसेस को अपन ये बना हुआ बंडल इसको ही बोलते हैं कोकून। क्या बोलते हैं, कोकून। तो रेशम धागा प्राप्त करने के लिए अत्यधिक मात्रा में कोकून को एकत्रित करते हैं और प्यूपा अवस्था में ही लार्वा को क्या करते हैं, मारा जाता है। क्या किया जाता है, प्यूपा अवस्था में लार्वा को मारा जाता है। मान लो प्यूपा अवस्था में जब तक लार्वा है वहां तक तो ये रेशम सुरक्षित है, और जैसे ही प्यूपा अवस्था से लार्वा बड़ा होकर विकसित हो जाता है तो वापस पुनः लार्वा इससे बाहर निकलता है और पूरे रेशम के धागे को क्या कर देगा, कट कर लेता है। तो रेशम को धागे को सुरक्षित रूप से प्राप्त करने के लिए प्यूपा अवस्था में लार्वा क्या करते हैं, मारते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो आपके कोकून बन रखे हैं उसको एकत्रित करके गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म पानी डालते हैं या गर्म किया जाता है ताकि ये क्या हो जाए, मर जाए, अंदर के लार्वा मर जाए और धागा वैसे उसे आसानी से क्या हो जाए, पृथक्कर हो जाता है। तो नॉर्मल प्रोसेस है कि रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए अत्यधिक मात्रा में कोकून को कलेक्ट करो, फिर बाद में उसको प्यूपा अवस्था में गर्म करके मारा जाता है, लार्वा मर जाता है तथा रेशम आसानी से पृथक हो जाता है। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से धागा निकालने के पश्चात उनसे धागे बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग करना मतलब रील के रूप में धागे को कन्वर्ट करना, धागे को बुना जाता है अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से उस धागे को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। कोकून से धागा निकालने की प्रक्रिया, सामान्य भाषा में आप याद रखना, कोकून से धागा निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, रीलिंग कहलाती है। आगे आप देखते हैं रीलिंग विशेष मशीनों का प्रयोग करके भी कोकून से रेशम के धागों को निकाला जा सकता है। कोई भी प्रोसेस आप बना सकते हो जिससे रीलिंग के रूप में मतलब कुल मिला के कोकून से धागे को पृथक करने के लिए अलग अलग प्रकार का प्रोसेस आप अपना सकते हैं। फिर आप देखते हैं फिर रेशम के फाइबर को कताई की जाती है जिससे रेशम का धागा प्राप्त होता है। फिर बाद में उसको क्या कहते हैं, काटते हैं। कताई करना मतलब काटना, जैसा आपने सुना होगा घर पे अपने सूत वूत नहीं काटते हैं तो वो प्रोसेस सेम टू सेम इसमें भी अप्लाई किया जाता है। उसको अलग अलग कंडीशन में किया जाए, बट दिया जाता है और उसको काटा जाता है। फिर प्राप्त धागे को कहाँ भेजा जाता है, बनकर, जो अलग अलग प्रकार के बनकर होते हैं, दुकानदार होते हैं जो कपड़ा निर्मित करने का कार्य करते हैं, उसको सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, बुनकर। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बनाने के लिए काम में लिया जाता है। फिर बाद में वो क्या बुनकर क्या करते हैं, उसी धागे को कपड़े बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, पहले आपने देखा था ऊन किस प्रकार से प्राप्त करना था और अभी रेशम किस प्रकार से प्राप्त करने का क्या प्रोसेस होता है उसको आपने स्टडी किया। तो आपके सिलेबस में दो ही धागों के बारे में, दो ही रेशम के बारे में बता रखा है, एक तो ऊन और दूसरा रेशम। इसमें से एक तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिंपल प्रोसेस है, नॉर्मल लेवल है, प्रत्येक चीज को व्यवस्थित रूप से समझे,
अध्ययन करें। तो ये था आपका टॉपिक। इस पार्ट में आपने सीखा वस्त्र से रेशों से वस्त्र तक किस प्रकार से जाया जाता है, किस प्रकार से बना जाते हैं, उस पूरी प्रक्रिया को आपने अध्ययन किया। इसका पूरे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बाद में पुनः एक बार मैं इसको दोहरा देता हूँ और फिर बाद में अपन अगले पार्ट की तैयारी करेंगे। वो अगले वीडियो लेक्चर में आप स्टडी करोगे। रेशम का संसाधन, रेशम धागा प्राप्त करने के लिए अत्यधिक मात्रा में रेशम कीट से प्राप्त होने वाले कोकून को अपन कलेक्ट करते हैं और प्यूपा अवस्था में उसको गर्म करके मारा जाता है ताकि रेशम का धागा कटिंग करने से पहले उसको अपन प्राप्त कर सकते हैं। लार्वा गर्म करने पर मर जाते हैं और धागा आसानी से उससे चिपका हुआ क्या हो जाएगा, पृथक हो जाता है। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने की प्रक्रिया या धागे बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रीलिंग विशेष मशीनों का प्रयोग करके कोकून से रेशम के धागे को निकाला जाता है। कुल मिला के रीलिंग प्रक्रिया में धागे को रेशम कोकून से प्राप्त किया जाता है। फिर रेशम के फाइबर की कताई की जाती है और जिससे क्या बनते हैं, रेशम के धागे प्राप्त होते हैं और अलग अलग प्रकार के बुनकरों या अलग अलग मशीनों के माध्यम से रेशमी कपड़े तैयार किए जाते हैं। रेशम के धागे से रेशमी कपड़े तैयार किए जाते हैं। रेशमी कपड़ों की क्या विशेषता होती है आप सब जानते हो। मुलायम होते हैं, चमकदार होते हैं, मृदु होते हैं, कोमल होते हैं, कई प्रकार की ऐसी विशेषता होती है जिसको पहनने से क्या होता है, शरीर को आसानी से महसूस होती है। तो ये था आपका तीसरा पार्ट जिसको आपने 4 वीडियो लेक्चर में स्टडी किया। प्रत्येक वीडियो को व्यवस्थित रूप से देखें, समझें। जो आपको मैटर आपको समझ में कंफ्यूजन डाउट हो तो उसको डायरेक्ट उसको समस्या का समाधान करें। घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे। इंपॉर्टेंट बात ये है कि गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिलता रहेगा, ताकि आपको पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे। घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।